दोस्तों नमस्कार। अभी मैं आपके सामने AWPL के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट वैदिक एग्रो भूविटा के बारे में जानकारी देने के लिए आया। ये हमारा वैदिक एग्रो भूविटा ये सॉइल कंडीशनर है और हमारी मिट्टी के लिए क्यों कंडीशनर की ज़रूरत है, यानी क्यों हमें ये प्रोडक्ट डालना चाहिए। सबसे पहले अपनी मिट्टी का जो pH लेवल है ना, वो मैक्सिमम जगहों पे लो हो गया है, जिसके कारण मिट्टी एसिडिक हो गई है, खट्टी हो गई है। तो उसके अंदर जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं मिट्टी के, वो अघुलनशील हो गए, यानी वो घुल नहीं पा रहा, जिससे हमारे किसानों की लागत हर सीजन में बढ़ती जा रही है और पैदावार घटती चली जा रही है। तो ये 4 kg का पैकेट 1 एकड़ में या जहाँ पे बीघा चलता है 1 बीघा में भी आप डाल सकते हैं। ये आपकी मिट्टी की कंडीशनिंग करता है। सबसे पहले ये मिट्टी को भुरभुरी और सॉफ्ट करता है, जिससे आपकी मिट्टी में जल धारण क्षमता बढ़ती है, यानी वाटर रिचार्जिंग बढ़ती है, और ये कार्बन की भी पूर्ति करता है। पहले जमाने में गोबर की खाद और राख वगैरह खेत में डाली जाती थी, तो कार्बन की मात्रा होती थी। कार्बन का कम हो जाने के कारण हमारी मिट्टी हार्ड हो रही है, उसके pH लेवल डिस्टर्ब हो रहा है। ये कार्बन की भी कमी को पूरा करता है। और ये जो सॉइल कंडीशनर जब मिट्टी के pH लेवल को मेंटेन करता है, तो जो अघुलनशील पोषक तत्व हैं मिट्टी के, जैसे जिंक है, सल्फर है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, आयरन है, कैल्शियम है, ये मिट्टी में घुलने लगता है और आपको अलग से डालने की जरूरत नहीं पड़ती, जिससे किसानों की लागत कम होती है और पैदावार बढ़ती है। साथ में इसके अंदर यूमिक एसिड की भी मात्रा है, जिससे पौधों की जड़ें बहुत मोटी और चौड़ी और गहराई तक जाती हैं। फ्लोविक एसिड होने के कारण मिट्टी में फंगस वगैरह नहीं लगता। पोटेशियम और अमीनो एसिड होने के कारण पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन की भी पूर्ति करके मिट्टी को देता है। तो ये इसके डालने का तरीका है, आप इसे थोड़ी बहुत सूखी मिट्टी या थोड़ी बहुत रासायनिक खादें मिला के आप अपने खेत में हाथों से इसका बुरकाव करें तो ज़्यादा बेहतर है। और अगर आपके पास खेती ज़्यादा है तो आप इसे सीडल का भी सहारा ले सकते हैं। खासकर जाड़े के दिनों में सीडल में डालें, बाकी गर्मी और बरसात में पिघलने लगता है तो सीडल में बीज भी फंसने लगती है। सबसे बेहतर तरीका होगा कि आप इसको इसमें थोड़ी बहुत यूरिया या DAP या गोबर की खाद या सूखी मिट्टी कुछ भी मिला के आप इसको हाथों से अगर इस तरह से बुरकाव करें तो ज़्यादा बेहतर ये रिजल्ट देगा। इसे आप बीज की बुआई से पहले भी डाल सकते हैं, और ये पहले तो डालना ही डालना है। और चाहे आप तो आपकी फसल जब 35 से 40 दिन की होती है तो वहाँ पे भी आप थोड़ी बहुत यूरिया या कुछ रासायनिक खादें या सूखी मिट्टी या गोबर वगैरह मिला के आप फसलों में छिड़काव करके इसको पानी दे सकते हैं। या तो पानी देने के बाद जब खेत में अच्छी खासी नमी हो तो वहाँ पे आप हाथों से इसका बुरकाव कर सकते हैं। इससे आपकी पैदावार बढ़ती है, आपके मिट्टी की वाटर रिचार्जिंग यानी जल धारण क्षमता बढ़ती है, आपके खेत में जो किसान मित्र जीव हैं उनके प्रजनन में सहायक और उनके लिए भोजन भी बनने का एक काम करता है, जिससे सूक्ष्म जीव भी आपकी मिट्टी में आ जाएंगे, जो किसान सहायक जीव होते हैं। उसके बाद ये आपकी सॉइल कंडीशनिंग करता है, यानी आपके pH लेवल को मेंटेन रखेगा, कार्बन की कमी को पूरी करेगा, पोषक तत्व को घुलनशील बनाएगा। उसके बाद इसके अंदर यूमिक एसिड होने के कारण ये आपके जड़ों के ऊपर बहुत अच्छा काम करता है। जड़ चौड़ी चौड़ी मोटी मोटी और गहराइयों तक जाती है। फ्लोविक एसिड होने के कारण आपकी मिट्टी में फंगस नहीं लगता, जिससे जड़ें बहुत अच्छी ग्रोथ करती हैं। मिट्टी भुरभुरी और छिद्रनुमा बनी रहती है, जिससे हवा और सूर्य की रोशनी आराम से हमारी फसलों के जड़ों तक पहुँचता है। साथ में इसके अंदर अमीनो एसिड और पोटेशियम होने के कारण पर्याप्त मात्रा में आपकी मिट्टी में नाइट्रोजन भी बनाने का काम करता है। तो ये रहा हमारा वैदिक एग्रो भूविटा सॉइल कंडीशनर। इसका इस्तेमाल करें और धरती माता को भी एक तरह से उनको रिपेयर होने का मौका दें, उनको भी स्वस्थ रखें और अपने जीव जंतु और अपने आप को भी स्वस्थ रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।